Hey friends, welcome to Syncori Education. I am Muskan Kaul in front of you all. So class 9th जैसा मैंने आपको बताया था Why do we fall जो चैप्टर है उसको हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो पहला वाला पार्ट जो है आई होप वो सबने देख लिया होगा और उसके डाउट अगर हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। एंड सेकेंडली आज जो है इस पार्ट में हम गाइस पढ़ने वाले हैं डिजीज़ेस के बारे में। डिजीज़ेस बेसिकली क्या होती है, डिजीज़ का बेसिक जो नाम है एज द नेम सजेस्ट वो है डिस्कम्फर्ट। जब हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट आने लगता है यानी हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं तो यानी समथिंग और द अदर थिंग इज रॉन्ग इन आवर बॉडी, राइट। तो बेसिकली डिजीज यही है। चलिए एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं अब इसके बारे में। तो डिजीज इन अदर वर्ड मीन्स अनकंफर्टेबल। बिल्कुल गाइस, डिजीज का जो मतलब है ना इट इज अनकंफर्टेबल। When you are not comfortable, your body is not comfortable, it means that you are basically a diseased person, right? However, the word is used for more limited meaning. We talk, हाँ ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। दो टर्म्स होते हैं, एक तो होता है हेल्दी और एक होता है डिजीज। हेल्दी जो वर्ड है बेसिकली वो खाली हम ये ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं तुम हेल्दी नहीं हो, हम उसके बहुत सारे मतलब के साथ भी उसको बोल सकते हैं कि हम आप अपने बीच में हेल्दी टॉक्स करो, यू स्टूडेंट्स बिहेव हेल्दी। ये मतलब आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक ग्रुप ऑफ पीपल की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें हेल्दी वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड डिजीज, डिजीज खाली एक पर्टिकुलर इंसान के लिए यूज होता है कि I think that he is having a problem, he is having any discomfortability in his body, तो यानी उसको कोई बीमारी है, राइट। डिजीज जो है वो एक टाइम पे एक ही बंदे के लिए यूज होगा, वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज नहीं होता। इस वाले पॉइंट को प्लीज आप लोग क्लियर कर लेना। नेक्स्ट, सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज दैट सेम एज बीइंग हेल्दी। नॉट बीइंग डिजीज, डिजीज फ्री का मतलब क्या था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। डिजीज फ्री का बेसिक मतलब होता है कि ठीक है अगर आपको डिजीज नहीं है तो ये भी नहीं है कि आप प्रॉपर हेल्दी हो। डिजीज खाली ये नहीं कि आपको टीबी की बीमारी है, आपको अस्थमा है, आपको बीपी है, आपको कोई और दिक्कत है कि आप ठीक है इन्हीं से डिजीज के बारे में हम बोल सकते हैं। डिजीज फ्री में गाइज मेंटल चीजें भी आती है, जैसे हेल्थ में मैंने आपको बताया था अगर आप फिजिकली फिट हो लेकिन आप मेंटली बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत एंजाइटी है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम पे हम आपको ये भी नहीं कह सकते कि आप डिजीज्ड हो। आई होप ये वाला जो पॉइंट है इसका बेसिक डिफरेंस जो है ये आपका क्लियर हो गया होगा। Next, when we think about health, we think about societies and communities. On the other hand, when we think about disease, we think about an individual sufferer. बिल्कुल, डिजीज की बात होती है तो एक इंडिविजुअल जिसको प्रॉब्लम है, जिसको डिस्कम्फर्ट है, उसकी बात होगी। वहीं अगर हेल्थ की बात हो रही है तो हेल्थ से रिलेटेड हम अपनी सोसाइटी, पर्सनल कम्युनिटीज जो बाकी ये सब होता है इनमें भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, What does disease look like? अब ये जो डिजीज होती हैं ये दिखती कैसी हैं? भाई देखो, आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट आ रहा है, आप बॉडी से ठीक नहीं हो, आप परेशान हो रहे हो बॉडी से, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें फॉर एग्जांपल फीवर, मुझे फीवर हो गया है, मेरी बॉडी ठीक नहीं है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी। डॉक्टर क्या पूछता है सबसे पहले कि क्या सिम्टम्स है, क्या साइंस है। तो सिम्टम्स बेसिकली क्या होता है गाइस, सिम्टम्स होता है एक चीज की है ना, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे ऑब्वियसली चीज है कि आपको सिम्टम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आजकल अगर भी मैं बात करूँ कोविड-19, ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट, ये सब हर डिजीज के अपने अपने सिम्टम होते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन, कोरोना, इन सब में एक जो मेन सिम्टम था वो क्या था, फीवर। बिल्कुल, फीवर और कोल्ड कफ ये मेन सिम्टम होता है। तो जब हम इस वाले टाइम पीरियड पे जब डॉक्टर के पास जा रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पेंडेमिक, तो डॉक्टर क्या पूछता था सबसे पहले, सिम्टम क्या है। ये चीज तो आपने सुनी होगी कि सबसे पहले सिम्टोमेटिकली देखा जाता था कि बंदे को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सिम्टम से गाइस डॉक्टर यही, हम लोग मेडिसिन नहीं पढ़ते। अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, अभी आप थोड़ी सी डिजीज के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरी जो है सारी डिजीज के बारे में पढ़ लिया। नहीं गाइस, बहुत सारी टाइप की डिजीज होती हैं। इफ यू आर गोइंग टू डू द MBBS, अगर आपको मेडिसिन करनी है आगे चल के, तब आपको फर्दर जो है उसमें पढ़ाया जाएगा। अभी तो हमें बस एक छोटे से लेवल पे डिजीजेस के बारे में पढ़ना है,
राइट। अब डिजीजेस मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा नहीं है कि अभी जो चल रही है वही, नहीं, पुरानी डिजीज भी है, करंट भी है, आने वाली नई भी है। कोविड-19 सबसे सीधा साधा एग्जाम्पल है, किसी को नहीं पता था, एकदम सडन आया, एक पेंडेमिक ही बन गया। तो बिल्कुल फिर उसके बारे में रिसर्च स्टार्ट हुई, उसके साइंस और सिम्टम्स देखे गए कि लोगों में क्या हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लोगों को दवाइयाँ दी गई। तो आई होप अगर आप कोविड-19 की सिचुएशन को यहाँ अगर आप देखोगे कि जो डिजीज होती है वो कैसी दिखती है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा, राइट। So when a person is affected by disease, either normal functioning or the appearance of one or more system of the body changes for the worse. कहीं ना कहीं गाइस बॉडी में डिस्कम्फर्ट आ ही जाता है। अगर आपको एक जुकाम भी होगा ना, आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी प्रॉपर वेरिएबल ना, नहीं साथ देती अपनी बॉडी। ये होता है बेसिक एक डिजीज कैसी दिखती है। These changes give signs of the disease. These signs are called symptoms. अब ये जो साइंस होते हैं इनको क्या बोला जाता है, बेसिकली सिम्टम कहा जाता है। व्हाट आर दी साइंस कॉल्ड, जो डिजीज के यानी अपने डिस्कम्फर्ट के जो साइंस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिम्टम्स। व्हाट दे आर कॉल्ड एज गाइस, सिम्टम्स। और सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज आर द थिंग्स, सिम्टम्स क्या है कि भैया आपके प्रॉब्लम, बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपको क्या हो रही है, इसलिए आप बीमार हो रहे हो। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा नीचे डायग्राम दे रखा है, तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। यूजुअली अगर मैं आपसे किसी भी नॉर्मल सी बीमारी की बात करूं, भूख नहीं लगना इज अ वेरी बिग सिम्टम। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो यानी आपकी बॉडी में 100% कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट है। हेडेक के इशू बहुत दिन तक कंटिन्यूसली रह रहे हैं तो इशू है भाई। फीवर 3-4 दिन तक आप मॉनिटर कर रहे हो, रेगुलर आ ही रहा है फीवर, तो भी इशू है। ऐसे ही वैसे ही सोर थ्रोट, गला खराब होना, कोल्ड होना, ये सब क्या है गाइस, ये सिम्टम्स हैं। और साइंस ऑफ डिजीज 8 व्हाट फिजिशियंस विल लुक लाइक। वही जैसा ही मैंने आपको बताया, डॉक्टर आपसे क्या पूछता है, क्या सिम्टम है आपको, क्या दिक्कत हो रही है, आपसे यही तो पूछा जाता है ना। जब भी आप डॉक्टर के पास आते हो तो आप बताते हो मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आपका पेट दर्द फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो व्हाट द डॉक्टर्स डू, व्हाट द फिजिशियंस डू, वो आपको फिर आपके ब्लड टेस्ट के लिए कहते हैं। यही एक बेसिकली एक डॉक्टर्स और यही सब होता है। और उन ब्लड टेस्ट के लिए लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट होता है, आपके ब्लड सैंपल की टेस्टिंग होती है, उसमें देखा जाता है कि आपको कहाँ कोई डिसऑर्डर तो नहीं, कहाँ कोई परेशानी तो नहीं, बेसिकली किस लिए आपकी बॉडी आप ऐसा डिजीज टाइप फील कर रहे हो। क्लियर। फिर यही अब यहाँ भी यही लिखा है कि फिजिशियंस आपको जो है लेबोरेटरी में भेजते हैं फॉर द टेस्टिंग कि आपको फर्दर क्या आगे प्रॉब्लम है उसके लिए। नेक्स्ट साइंस। अब साइंस क्या होते हैं अभी बताया, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्योंकि गाइस डिजीज अलग अलग तरीके की होती है। जैसे अगर मैं एक टाइप की बात करूं, कॉमन कोल्ड, जुकाम। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, साइन क्या होता है भाई, नोज जो होती है वो रनी होती है, नाक हमारी बहती रहती है, हम सुर 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 करते रहते हैं। तो ये किसका सिम्टम है, इट इज अ सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड। और ये साइन है कॉमन कोल्ड का, और इसका सिम्टम क्या है, साइनस पेन फ्रॉम कंजेशन, सांस नहीं आती है। यूजुअली होता है जब बिल्कुल नोज हमारी ब्लॉक हो जाती है तो हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये कंजेशन का भी एक सिम्टम है। नेक्स्ट चिकन पॉक्स की बात करूं, चिकन पॉक्स को यहाँ बेसिकली चिकन पॉक्स के साइन क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हैं ये स्पॉट्स टाइप, ब्लिस्टर्स टाइप होने लगते हैं, दाने होने लगते हैं हमारी बॉडी पे। अब स्मॉल पॉक्स और मीजल्स हमारे इंडिया में यूजुअली उसको ना वो अगर मैं आपको थोड़ा इधर हिस्टोरिकल इधर डाइवर्ट करूँ तो ऐसे बोलते हैं ना कि माता आ गई, माता निकल गई है, छोटी माता, बड़ी माता। तो व्हाट आर दीज, इन्हें ही गाइस बोला जाता है। वो छोटी माता इज नोन एज मीजल्स एंड दैट बड़ी वन जिसमें है ना ऐसे स्पॉट्स और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चिकन पॉक्स, राइट। इसके बाद इसका सिम्टम क्या है, थकान, कुछ करने का मन नहीं करता है भाई चिकन पॉक्स में। नेक्स्ट है मेडिकल इशू टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज की एक टाइप है जिसमें पुअर वुंड हीलिंग। पुअर वुंड हीलिंग का मतलब क्या है, आप यूजुअली कभी चेक करना आपके घर में कभी किसी बड़े को अगर डायबिटीज होगी और स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज होगी तो आप देखोगे उनको अगर कोई जख्म लग जाता है तो उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और
सिम्टम क्या है? प्यास बहुत लगती है। जब डायबिटीज होती है प्यास बहुत लगने लगती है। जो टाइप 2 डायबिटीज में जो वुंड्स होते हैं, जो चोट होती है, जख्म होते हैं, वो जल्दी से हील नहीं हो पाते। ठीक है गाइस, तो ये है आपके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स और ऐसे ही कुछ मेडिकल इश्यूज के। नेक्स्ट, अब डिजीजेस जो होती है ना बच्चों, डिजीजेस होती हैं 2 टाइप की। एक तो होती है टाइम पीरियड के बेसिस पे, एक होती है किसके? टाइम पीरियड के बेसिस पे, और दूसरी जो होती है वो कॉजेस के बेसिस पे होती है। टाइम पीरियड के बेसिस से क्या मतलब है कि एक कोई भी हमें बीमारी हुई है वो कितने टाइम तक चल रही है, कितने टाइम तक वो कंटिन्यू हो रही है, इसीलिए उसे टाइम पीरियड के बेसिस में क्लासिफाई किया जाता है। एंड नेक्स्ट मैं बोलूं कॉजेस का, तो कॉजेस में क्या है? बहुत सारे कॉजेस होते हैं गाइज। इसमें एक है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, से मतलब है कुछ डिजीज होती हैं जिनसे हमें इन्फेक्शन, दूसरों से भी इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ डिजीज होती हैं जो नॉन इन्फेक्टेड होती है, यानी अगर वो दूसरे को है तो हमें नहीं होगी, यानी वो कम्युनिकेबल नहीं होती, दे आर बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल, राइट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने जो टाइम पीरियड के बेसिस पे है, यानी दैट इज द एक्यूट डिजीज। अब बेसिकली एक्यूट डिजीज क्या होती है? एक्यूट डिजीज वो डिजीज होती है जो थोड़े छोटे टाइम पीरियड के लिए चलती है, राइट। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके कॉमन कोल्ड हो गया, बुखार हो गया, टाइफॉइड हो गया, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? एक्यूट डिजीज के, यानी जो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती, जिनका जो ड्यूरेशन होता है इट इज वेरी शॉर्ट। ठीक, बेसिक ऐसे याद रख सकते हो। एंड कॉज मेजर इफेक्ट्स ऑन जर्नल हेल्थ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बिल्कुल, आपको बुखार हो रहा है तो वो छोटे टाइम स्पैन में हो रहा है, लेकिन उस छोटे टाइम स्पैन में ही वो बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर लेता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज गाइस होती है जो हमारे बॉडी में काफी लॉन्ग समय तक चलती है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। एलिमेंट्स दैट कैन लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और इवन लॉन्ग टाइम से ऐसा भी मतलब है कि हो सकता है वो बीमारी हमें लाइफ टाइम ही रहे। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज वो जो बीमारी है वो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी आपकी। थायराइड एक बीमारी है, वो नहीं होता कि कुछ टाइम में क्योर हो जाएगी, नहीं, आप जब तक जिंदा हो वो बीमारी आपके साथ रहेगी। डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, बीपी के इश्यूज हो गए, यूजुअली हम देखते हैं घर पे जो बड़े होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स जनरली हो जाती हैं। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल में दे रखा है एड्स। एड्स भी बिल्कुल गाइड्स, एड्स जो है वो क्रॉनिक डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को बेसिकली टीबी बोला जाता है, टीबी की बीमारी। एक है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है। एलिफेंटियासिस में बेसिकली क्या होता है, आपका जो एक लेग होता है वो इतना ब्रॉड हो जाता है, मतलब एलिफेंट का लेग कितना ब्रॉड होता है उतना आपका एक लेग ब्रॉड हो जाता है। तो ये आपके यूजुअली लोअर पोर्शन से स्टार्ट होती है, राइट। इसमें बेसिक क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात जो क्रॉनिक इनमें होती है, वेट लॉस। वेट लॉस बहुत डीपली होता है, बहुत कन्वीनियंटली वेट लॉस होता रहता है जो भी पेशेंट होगा उसका। फीलिंग ऑफ टायर्डनेस ऑल द टाइम, थकान रहती है, फैटीग रहता है, एंजाइटी रहती है, बहुत परेशानी होती है गाइस। अब डिजीज के कॉजेस क्या है? बेसिकली डिजीज कैसे होती है, तो पैथोजेन से होती है। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर दे? दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that cause disease. Microorganisms guys that cause disease, उन्हें ही बेसिकली बोला जाता है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस होते हैं जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये आपके होते हैं पैथोजेंस। ये कब होते हैं? पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं, अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 2 पिज्जा बर्गर सबको पसंद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो कंजम्पशन है वो उनका खाना पीना हमें रोज कंज्यूम करना है पिज्जा एंड बर्गर। नो गाइस, महीने में एक बार इज सफिशिएंट, क्योंकि इन चीजों से बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, राइट। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या है गाइस? बेसिकली
बचपन में आपके मेडिकल कार्ड्स होंगे जिसमें होगा कि आपको किस टाइम पे कौन सी वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस ए बी सी, और भी बहुत सारी। पोलियो एक प्रॉब्लम होती है। पोलियो में क्या होता है गाइस, फिर मतलब हमारे पैर जो होते हैं वो काम नहीं करते, तो इसलिए बचपन में पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं वो पिलाए जाते हैं। ये सब क्या है, अगर इन इम्यूनाइजेशन यानी इन जो वैक्सीन्स और इन सब चीज़ों में, मेडिकेशंस में बचपन में प्रॉब्लम हो गई, लैक हो गया, किसी भी कारण से वो रह गई, तो इनका इफेक्ट आगे लॉन्ग टर्म में तो दिखा ही देता है, पक्का है, 100% है। इसलिए क्या कहते हैं, इन चीज़ों में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। भाई दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, पता ही है ना पॉल्यूशन की क्या कंडीशन है। अब तो मैं दिल्ली की क्या बात करूँ, आज की डेट में हर जगह पॉल्यूशन है, तो उस पॉल्यूशन से भी हम नहीं बच सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो खुद को क्योर कर सकते हैं, राइट। तो इन सब से क्या होता है, ये सब है गाइस डिजीज के कॉजेज। अब डिजीज के कॉजेज जो होते हैं गाइस, बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होता है गाइस एक्सटर्नल, एक होता है एक्सटर्नल जिसे बोला जाता है एक्सट्रेंसिक। क्या बोला जाता है जिसे, एक्सट्रेंसिक। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जो हमें बाहर से इफेक्ट कर रही है चीजें, जो प्रॉब्लम हमें नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं हो रही बॉडी के, दे आर अकरिंग फ्रॉम आउटसाइड, राइट। जैसे अगर मैं एक बात करूं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड पैथोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया जिन्हें पैथोजन कहते हैं, तो पैथोजन कहाँ से आते हैं, बाहर सराउंडिंग से ही आते हैं, हमारी बॉडी में अंदर तो डेवलप नहीं करते, तो वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। पैथोजन क्या क्या इंक्लूड करते हैं गाइज, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दो ये आपके एनसीईआरटी की ही लाइन है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ्स एंड वर्म्स। वर्म्स क्या है गाइज, टेप वर्म, नाम सुना है, टेप वर्म्स हो गए, राउंड वर्म्स हो गए, एस्कैरियसिस हो गए। ये क्या करते हैं, ये जाके हमारी इंटेस्टाइन्स जो होती है ना उसमें बैठ जाते हैं, और फिर ये अपना मल्टीप्लाइंग, फिर तो रिप्रोडक्शन इनका स्टार्ट होता है, मल्टीप्लाई करते ही रहते हैं, और इससे मल्टीप्लाई करने से बीमारी और कॉज कर देते हैं। तो व्हाट आर दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर, यानी हमें बाहर से मिले, हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर वर्म्स नहीं थे, राइट। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट डाइट। आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, आप में आपके डाइट में, आपके खाने पीने में न्यूट्रिशंस की कमी है, आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, आप कचरा सब खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो। अरे भाई, रोटी, चावल, दाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ये इनएडिक्वेट खाओगे यानी बाहर से जो खराब चीज़ें खाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है आगे तो प्रॉब्लम्स दिखेंगी ही। अनहेल्दी पर्सन्स आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेज और इन्फेक्शन। जिनकी डाइट जो अच्छी नहीं लेते, जो अनहेल्दी खाना खाते हैं, वो तो इंसान पक्का 100% ना डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं, मतलब डिजीज उन पे अटैक कभी भी कर सकती है, यू नेवर नो, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट रिजल्ट इन द नंबर ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस। बिल्कुल गाइस, बहुत ऐसा होता है, अगर आपको विटामिन सी की कमी हो रही है आपकी बॉडी में, तो आपको कोई डिजीज हो जाती है। तो ये सब डिजीज डेफिशिएंसी जो डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती हैं बहुत सारी होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, बेरी हो गई, स्कर्वी, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलिकिया, ब्लीडिंग डिजीज, मैरास्मस एंड क्वाशियोर। ये सब क्या है, ये सारी डिजीजेस जो हैं ये हमें डेफिशिएंसी से हो जाती है, जब हम न्यूट्रिशन की जो बेसिक डेफिशिएंसी होती है ना उनसे हो जाती है। विटामिन्स पूरे नहीं पहुंच रहे, प्रोटीन्स पूरे नहीं पहुंच रहे, हम कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, मतलब ही नहीं है कि भाई न्यूट्रिशन जाना चाहिए बॉडी में, नहीं जाना चाहिए, तो ये डिजीज पक्की है होनी। नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, स्कर्वी हो गई, बेरी हो गई, तो ये डिजीजेस देन दे आर, यू मे नेवर नो ये कब हो जाएंगी। नेक्स्ट है टोबैको, एल्कोहल। बिल्कुल, ये जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं इनसे भी तो प्रॉब्लम होती ही है। ये नारकोटिक ड्रग्स, टोबैको क्या कॉज करता है, इट कॉजेस कैंसर। तो इसलिए आपके आजू बाजू में कोई भी टोबैको कंज्यूम कर रहा है ना, तो उसको बोलो भाई कैंसर कॉज करता है, मत खाओ। तो ये भी एक्सटर्नली तो है, हमारी बॉडी में अंदर से ही तो टोबैको का वो तो नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा हमारी बॉडी में टोबैको, बाहर से ही तो हम लेके खा रहे हैं,
मतलब हम नहीं खा रहे, जो लोग खाते हैं, यू डोंट ईट, इवन आई ऑल्सो डोंट ईट, तो ये क्या है, लेकिन इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, राइट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं गाइस इंटरनल फैक्टर की। इंटरनल मतलब जो हमें अंदर से ही प्रॉब्लम हो रही है। तो अंदर से प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, कोई भी बीमारी या तो जेनेटिक हो, जेनेटिक का मतलब है पेरेंट्स को भी थी, बच्चों को भी हो रही है, आगे जनरेशंस में भी चल रही है। मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है, मैल फंक्शनिंग से मतलब है आपके जो लिवर, किडनी और ये है, इनमें प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही, हार्ट आपका प्रॉपर नहीं बीट कर रहा है, या फिर आपका जो किडनी है वो प्रॉपरली यूरिन नहीं फिल्टर कर पा रहा। चलो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। किडनी का क्या काम होता है, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना यानी बाहर निकालना, ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। लेकिन अगर किडनी यूरिन नहीं फिल्टर कर रहा, यूरिन को बाहर नहीं निकाल रहा, यूरिन में क्या होता है, यूरिया होता है गाइज, यूरिन कंटेन्स यूरिया। आपको पता है ये कितना डेंजरस होता है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए किडनी फिल्टर करती है ताकि ये यूरिया का जो कंटेंट है ये हमारी बॉडी से बाहर निकले। अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो पॉइजन फैल जाएगा पूरी बॉडी में, राइट। हाइपो और हाइपर सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स जो होते हैं ना उनका हाइपो या तो ज्यादा, कम या ज्यादा, अगर उनके सिक्रीशन में भी कम ज्यादा का इशू, रेशियो आने लग जाता है ना, तो भी क्या होती है, ये इंटरनल डिजीज है, क्योंकि हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, राइट। नेक्स्ट, मैल फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम, बॉडी इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, प्रॉपर फाइट नहीं कर रहा है, तो कैसे चलेगा। और ये बच्चों प्रॉपर फाइट कैसे करेगा, इम्यून सिस्टम को हेल्दी कैसे बनाना है, अच्छा खाना खा के, ईट गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड। गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आई नो सबको अच्छा लगता है बाहर का, मोमोज तो सबके फेवरेट हैं, लेकिन उन मोमोज में भी गाइज बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, ऐसे कुछ मसाले यूज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं होते। तो तभी मैंने कहा आपको पसंद है, महीने में एक बार खा लो चलता है, लेकिन रोज रोज जल्दी जल्दी कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो ऑब्वियस ही चीज है, बॉडी पार्ट्स वर्क नहीं करेंगे, बॉडी पार्ट्स वर्क नहीं करेंगे तो बीमारियां हो जाएंगी, बीमारियां हो जाएगी तो डेथ हो जाएगी। आया समझ। इसीलिए ये चैप्टर आपको पढ़ाने के पीछे का, आई होप अब आपको मोटो समझ में आया होगा। इस चैप्टर को पढ़ाने के पीछे एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने क्यों आपके बुक में इंक्लूड किया है, ताकि आप थोड़े से अवेयर हो जाओ गाइस, बी अवेयर ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ डिजीजेस। नहीं पता, बहुत सारी डिजीज होती हैं हमारी बॉडी में चल रही होती, लेकिन हमें अभी लग रहा है नहीं कोई बात नहीं, अभी मोमोज खा लेते बाद में बंद कर देंगे, कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी से अवॉइड करोगे तब जाके आगे हेल्थ ठीक रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर द इंटरमीडिएट कॉज ऑफ इंफेक्शन आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। जिस बीमारी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज कॉज हो रही है, व्हाट आर दे कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस का क्या मतलब है, इन्फेक्शन हो रहा है, किससे इन्फेक्शन होता है, माइक्रोब से इन्फेक्शन हो रहा है। समझ में आया। This is because that microbes can spread in the community and the disease they cause will spread over them। बिल्कुल, एक एग्जाम्पल देती हूँ मलेरिया का। बहुत अभी ये ब्रीडिंग टाइम है मॉस्किटोज का। फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, अपने अंदर क्या कैरी करती है, पैथोजन कैरी करती है, मलेरिया का पैथोजन कैरी करती है, हमारे ऊपर आके बैठती है, फिर हमें बाइट करती है, तो उसके साथ क्या चला जाता है, वो पैथोजन हमारी बॉडी में चला जाता है और हमें मलेरिया हो जाता है। यही होता है, सेम इट हैपेंस विद द डेंगू। जो डेंगू की प्रॉब्लम होती है, डेंगू जो डिजीज है वो भी ऐसे ही होता है, मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। तो ये क्या कैरी करते हैं गाइस, ये माइक्रोब कैरी करते हैं और इधर उधर जाके स्प्रेड करते रहते हैं। तभी क्यों कहा जाता है अपने घर के आसपास के सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना चाहिए। कहीं स्टैग्नेंट वाटर है, मतलब पानी रुका हुआ है, तो उसको क्लीन कराओ, आसपास कचरा मत रखो, या कोई फेंक जाता है तो उसको रिपोर्ट करो, अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर रिपोर्ट करो कि भाई यहाँ कचरा हो रहा है, यहाँ ब्रीड कर रहे हैं मॉस्किटो, पैथोजन आ रहे हैं जिससे बीमारियां फैल रही है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, मलेरिया, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए मलेरिया और डेंगू का, राइट। नेक्स्ट, अब ये इन्फेक्शियस डिजीज कैसे होती है, पैथोजन अटैक करता है। पैथोजन कहाँ से आया,
जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स मतलब जो उन पैथोजन को कैरी करते हैं, ठीक है, प्लीज ये सुन लो, जो पैथोजन को कैरी करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, दे आर द वेक्टर्स। मॉस्किटो हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती है, और बीटल्स हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो पैथोजन क्या है, पैथोजन का अटैक होता है कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। डिजीज के इन्फेक्शन कैसे कॉज हुआ, बाहर के फैक्टर से, पैथोजन बाहर से, अंदर से कोई जो है इन्फेक्शन वाली डिजीज कॉज नहीं होती, ठीक है। ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सम मीडियम। इन्फेक्शन यानी गाइस कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज मींस कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, जो फैलती है, जो एक से दूसरे को फैलती है। कॉमन कोल्ड एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपको जुकाम है, 2 दिन बाद देखना आपके जो पास में क्लास में बच्चा बैठा था उसको भी जुकाम हो जाएगा। ये डिजीज कम्युनिकेबल है, ये फैलती है, ठीक है। तो ये कैसे कॉज होती है, पैथोजन आते हैं, उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि पैथोजन बाहर से ही आया, दूसरे हम किसी दूसरे बीमार पर्सन जो था उसके कांटेक्ट में आ गए, एयर में हो जाता है, उसका जूठा खाना खा लिया, उसका जूठा पानी पी लिया, या फिर उसके साथ बैठ गए, हैंडशेक कर लिया, उससे थोड़ा दूर बात कर ली। अब कोविड-19 का फिर से केस ले लो, कोविड-19 में क्या कहा गया कि है ना, आप लोग मास्क पहनो। क्यों मास्क पहनो, क्योंकि भाई कम्युनिकेबल है, टच करने से भी फैल रही है, तो सबसे पहले तो क्या करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, और बात कर रहे हो तो मास्क पहन के बात करो, क्योंकि टचिंग से फैलेगी। दूसरा कैसे, एयर, भाई आपने बात की, आपके मुंह से कुछ भी ड्रॉपलेट्स निकले, या फिर आपने छींक दिया, कहीं किसी ने थूक फेंक दी, तो ये सब क्या है, वहां से तो वो माइक्रोब्स निकलेंगे। अब खैर वो वायरस की बात करूं, कोविड-19 में तो वो वायरस क्या कर रहा है, फिर हवा में फैलेगा। तो इसलिए कोविड-19 को क्या बोला गया था, इट वॉज कॉल्ड एज गाइस एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज क्यों कहा गया था, क्योंकि ये हवा में फैल रही थी, इसके जो वायरस थे वो हवा में फैल रहे थे। क्यों, क्योंकि वो कैसी थी, एयर में, मतलब हम अगर बात कर रहे हैं, छींक रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खांस रहे हैं, तो ड्रॉपलेट्स बाहर जाएंगे, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, एयर में वायरस आएगा और दूसरों को भी अटैक करेगा। इसलिए कहते हैं मास्क पहना करो, राइट। कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस अकरेंस ऑफ दीज डिजीज। आजू बाजू सराउंडिंग में हाइजीन रहेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, आजू बाजू में कोई कचरा नहीं है, कोई इकट्ठा हुआ पानी नहीं है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं है, तो डिजीजेस नहीं होगी। क्लियर। अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में कुछ इन्फेक्शियस डिजीज दे रखी है, जिसके यहाँ पिक्चर्स भी दे रखे हैं। पिक्चर ऑफ सार्स वायरस, सार्स वायरस है, ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे जो ऐसे सर्कल्स टाइप में है, ये वाइट स्केल लाइन है जो 500 नैनोमीटर रिप्रेजेंट करता है, और विच इज 1000 ऑफ अ मिलीमीटर। इन्फेक्शियस डिजीज है जॉइंट। सार्स भी गाइस एक टाइम पे एक अच्छा खासा वायरस आया था। नेक्स्ट बात करते हैं लीशमैनिया। लीशमैनिया की है ये फोटो, ये वायरस कॉज होता है एक प्रोटोजोआ से, ये प्रोटोजोआ है एक लीशमैनिया, जिससे कौन सी बीमारी कॉज होती है, काला अजर। काला अजर एक बीमारी है जो प्रोटोजोआ लीशमैनिया से कॉज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, 100% आएंगे ही गाइज। आपसे ये पूछ लिया जाएगा, इस प्रोटोजोआ का, लीशमैनिया का नाम दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा ये कौन सी बीमारी कॉज करता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर विद इट। अब ये ओवल शेप का है, राइट, ये ओवल शेप आपको दिख रहा है, एंड ईच हैज अ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर। विप लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, चाबुक होता है ना, देखो उसी के जैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। One organism is dividing while a cell of the immune system has grip to two whips dividing। बिल्कुल ये ऐसे ही डिवाइड होता है जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई क्या है गाइस, स्टेफाइलोकोकाई एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से मुझे अभी याद आया, मैंने शायद इसमें पेनिसिलिन का मेंशन नहीं किया है, तो पेनिसिलिन के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बेसिकली एक्ने, हमारी स्किन पे दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नेस हो जाते हैं, ये उसको कॉज करने वाले ये आप देख रहे हो, राउंड राउंड सर्कल शेप का होता है, दिस इज द बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई, राइट। ये उसकी इमेज है। आपको जो है गाइस
जो ये है ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके नाम याद रखने हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कौन सी बीमारी कॉज करता है, या फिर आपको प्रॉब्लम का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, तो बी प्रिपेयर विद इट। नेक्स्ट है गाइस पिक्चर ऑफ अडल्ट राउंड वॉर्म। अभी मैंने आपको राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म बताया था, सेम ऐसा ही राउंड वॉर्म होता है जो डिजीज कॉज करता है एस्कैरियोसिस। इट कॉजेज अ डिजीज एस्कैरियोसिस, ठीक है। ये डिजीज स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है हमारी। इसको राउंड वॉर्म क्यों नाम दिया, देखो ये ऐसे गोल 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 ऐसे राउंड कॉइल शेप में होता है, लेकिन ये देखो कॉइल में इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं तो 4 सेंटीमीटर आ रही है। अगर हम इसको नॉर्मली खोल के देखेंगे ना, जब ये खुल जाता है तो ये गाइस 20 to 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब आप सोचो 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा, तो यानी कितना बड़ा है। और ये हमारी बॉडी इंटेस्टाइन में कॉइल शेप में होता है। क्लियर। नेक्स्ट, ये एक डिजीज है पिक्चर ऑफ ट्राइपैनोसोमा, जो क्या कॉज करता है, जो डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म इज लाइंग नेक्स्ट टू अ सॉसर शेप्ड आरबीसी। देखो ये हमारी रेड ब्लड सेल्स है और ये है वो ट्राइपैनोसोमा। दिस इज द ऑर्गेनिज्म, आरबीसी के पास होता है और क्या करता है, अटैक करता है सीधे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स पे। आई होप ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। पेनिसिलिन का मैं भी आपको बताऊंगी। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, जो एजेंट इन्फेक्शन को कैरी करते हैं, पैथोजन को कैरी करते हैं, दे आर द इन्फेक्शियस एजेंट। जैसे एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वॉर्म्स हो गए, हेलमिंथ्स जो वॉर्म्स होते हैं, ये क्या कैरी करते हैं, इनके अंदर होती हैं इन्फेक्शन, इनके अंदर होती हैं बीमारियां। क्लियर। तो द एजेंट्स विच कैरी इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस एजेंट। जो इन्फेक्शियस बीमारी कैरी करता है दे आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में कुछ इन्फेक्शियस एजेंट के नाम दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ डिजीजेस बता रखी हैं। तो ये वायरस, सबसे पहले एजेंट की बात करें तो वायरस कौन कौन से डिजीज कॉज करता है, कॉमन कोल्ड, जुकाम। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है कोविड-19, वो कॉज करने वाला ये वायरस ही है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, एड्स। गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वायरस जो एजेंट है, एक इन्फेक्शियस एजेंट, उसकी कोई भी 3 या 4 डिजीज लिख दो, तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट जो है एजेंट दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या कैरी करता है, कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टेटनस, एंथ्रैक्स, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो जाती है गाइस। एक बार मुझे ऐसा हुआ था कि मैं कहीं बाहर गई थी और फिर मुझे ना फूड पॉइजनिंग हो गई थी, वॉमिटिंग्स, डायरिया, ये सब। तो इनमें क्या होता है, फिर हम वही डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पूछते हैं सिम्टम क्या है, तो मैंने डॉक्टर को सिम्टम बताया कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, फीवर हो रहा है, डायरिया वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज की एक ड्रिप चढ़ाई और उसके बाद उन्होंने जो मुझे एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दी। कौन सी मेडिसिन दी, एंटी बैक्टीरियल। हर डिजीज को किल करने के लिए अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता लगना जरूरी है कि आपको डिजीज कौन से इन्फेक्शियस एजेंट से हुई है। जैसे मुझे इन्फेक्शियस एजेंट जो था बैक्टीरिया से डिजीज हुई थी, लेकिन वो मुझे अगर डॉक्टर एंटीवायरल टैबलेट्स देता, एंटीवायरल मेडिसिन देता, तो क्या वो डिजीज ठीक हो जाती, नहीं होती। तो जिस बीमारी से जो जिस एजेंट से जो बीमारी कॉज हुई है उसको ठीक करने के लिए वैसी ही मेडिसिन चाहिए होती। तो हर मेडिसिन अलग अलग आती हैं, राइट। एंटी फंगल मेडिसिन आती हैं। फंगी क्या कॉज करता है, सीधा साधा एक एग्जांपल है इसका, स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन कहीं भी हो ना, वो ये फंगी जो है ना, यही कॉज करता है। क्लियर। प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ क्या कॉज करता है, मलेरिया, डेंगू, काला अजहर, एमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये कौन कैरी करते हैं, कॉज करते हैं, प्रोटोजोआ।
वॉर्म्स की बात करती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये क्या कॉज कर रहे थे? एक तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का मतलब है एस्कैरियासिस, ठीक है। एलिफेंटियासिस, अभी एग्जांपल दिया क्रॉनिक डिजीज में, जिसमें आपका जो पैर होता है वो एलिफेंट के लेग जितना हो जाता है, उस बीमारी को कौन कॉज करते हैं? वॉर्म्स कॉज करते हैं। तो आई होप आपने गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार मैं फिर क्लीन कर देती हूँ, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? अब यहाँ बात हो रही है एजेंट्स की। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ infectious disease, many microbial agents can commonly move from an infected person to someone else in a variety of ways. In other words, they can be communicated and also they can be वही infectious agent जो communicable disease cause करते हैं। एक से जो बीमारी दूसरे में फैल रही है, that is the communicable disease। अब ये बीमारियां कुछ टाइप होती हैं जिस तरीके से फैल सकती है। सबसे पहले तो एयरबॉर्न जो डिजीज होती है, कोविड-19, 2 जने बात कर रहे हैं, ये बात कर रही है तो हो सकता है इसके मुंह से कोई भी ड्रॉपलेट निकला जिसमें वायरस है, तो वो इस वाली जो नॉन इन्फेक्टेड थी गर्ल, उसको भी हो जाएंगे, ठीक। यहीं अगर ये मास्क पहन के बात करती, कोविड का एग्जाम्पल ले लो, तो ये इस तक नहीं पहुंच पाते हैं, मास्क में ही रह जाते जो वायरस थे वो। This occurs through the little droplets thrown out। छींक भी आ जाती है, खांस देते हैं हम तो भी वही बाहर तो फैलेगा ही ना, एयर में तो जो भी पैथोजन होगा वो तो फैलेगा ही बाहर। नेक्स्ट, someone standing close by can breathe in these droplets and the microbes get in chance to start a new infection। आप बिल्कुल किसी से चिपक के खड़े हुए हो और है ना, उसको क्या हुआ, उसने ऐसे जोर से ब्रीथ किया, उसने तो ब्रीथ किया और वहां से उसके से सारे पैथोजन निकल के ना आपके अंदर आ गए और आपको भी डिजीज हो गई। तो इसलिए क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत डिस्टेंस पे बात करनी चाहिए, लोगों से थोड़ा दूर खड़े होकर बात करनी चाहिए। भाई अभी तो कोविड-19 का पेंडेमिक का एरा है, तो ये तो आपको फॉलो करना ही चाहिए। नेक्स्ट, कुछ डिजीजेस होती हैं जो वाटर से कॉज होती है, यानी मैंने आपको याद करो 5 F's के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था, हो सकता है कहीं का पीने का पानी सूटेबल नहीं हो, सही नहीं हो, तो आप पीने के पानी को, या फिर कहीं आरओ नहीं हो जहाँ आप अभी रह रहे हो, यूजुअली हर किसी के घर में होता है, लेकिन कभी कोई रूरल एरियाज हैं जहाँ नहीं है पानी, तो गाइस पानी जो गंदा है उसको मत पियो, हमेशा पानी को बॉईल करके पियो। बॉईल करो और ठंडा करो, फिर पी लो पानी को, क्योंकि बॉईल करने से क्या होता है, जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना, दे डाई, वो मर जाते हैं। और अगर आप गंदा पानी पियोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो पक्का है, डायरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, ये गंदे पानी से ही होता है, टाइफॉइड भी एक जो प्रॉब्लम है वो भी। तो दिस अकर्स इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन। रूरल एरियाज में क्या होता है, लोग है ना एक्सक्रीट आउट होने बाहर जाते हैं, ठीक है, फ्रेश होने अगर मैं बात करूँ तो बाहर जाएंगे। हो सकता है वहां पे आसपास कोई पानी हो, आसपास कोई लेक हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, जिसका पानी फिर आप कंज्यूम कर रहे हो। अगर वो जो बंदा था या कोई भी है XYZ, उसको इन्फेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो एक्सक्रीटल मैटर होगा उसमें भी इन्फेक्शन होगा, वो उस पानी में आ गया। अब उस पानी से वो कहते हैं ना, एक छोटी एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो उसका वही एक एग्जाम्पल है। उस छोटे से वायरस ने क्या किया, प्रॉब्लम, वो उस पूरे पानी को गंदा कर दिया, वो पानी आप तक पहुंच गया, आप तो उसको आराम से पानी समझ के पी रहे हो, लेकिन एक ड्रॉबैक भी तो देखो उसके पीछे। इसीलिए पानी को बॉईल करके पिया करो गाइस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ये चीज अपने पेरेंट्स को भी समझाओ कि हमें जो है पानी बॉईल करके पीना चाहिए, राइट। Such diseases likely to spread in the absence of जो सेफ सप्लाई नहीं होती पानी की, वहीं होती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो बीमारियां होती है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट। आप किसी से जाके हाथ मिला रहे हो, उससे भी हो जाती है, आप किसी के साथ हग कर रहे हो, उससे भी हो जाती है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज सिफाइलिस और एड्स। सिफाइलिस और एड्स ये क्या है गाइस, ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। These are sexually transmitted diseases जिन्हें बोला जाता है STD। ये आप अब नेक्स्ट 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से ये टॉपिक पढ़ोगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है STDs का। लेकिन ये बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं गाइज, इनसे मौत भी हो जाती है, इट कैन लीड टू अ डेथ ऑल्सो,
राइट। तो ये कैसे होती है, जब हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से या तो फिजिकल सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं या फिर नॉर्मल फिजिकल हैंडशेक वगैरह इनसे हो रही है, तो ये इनसे भी हो जाती हैं। हाउएवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट। ओके, अगर मैं अभी एड्स की बात करूं तो ये बाकी किसी कांटेक्ट से नहीं होती है। कब होती है, या तो सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ हो या फिर अगर सिरिंजेस जो है वो एक्सचेंज हो गई हो। इसलिए क्या करते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था गाइस, पहले क्या करते थे, एक ही सिरिंज से 2-3 जनों को इंजेक्ट कर दिया जाता था। उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हो जाते थे, राइट। और एड्स की मैं बात कर रही थी, तो एड्स में ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी से हाथ मिला लिया आपको एड्स हो जाएगा, नहीं। आपने किसी का टॉवल यूज कर लिया, नहीं। आप पे किसी का आंसू गिर गया, नहीं। और आपने किसी का बर्तन यूज कर लिया, नहीं। ये खाली कुछ अलग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन्हीं से ये वाली डिजीज कॉज होती है। कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इंक्लूड, जो कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट होते हैं, हैंडशेक, हग, स्पोर्ट, रेसलिंग में क्या करते हैं, एक दूसरे के हैंड्स टच होते हैं। तो ये भी एक वे है कि सोशली टच वगैरह से भी डिजीज कॉज हो जाती है। अदर देन सेक्सुअली कॉन्टैक्ट द वायरस कॉजिंग एड्स। एड्स कौन सा वायरस कॉज करता है, HIV। आज आप मुझे अभी कमेंट सेशन में बताओ कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। ये क्या करता है, ये ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी सामने वाले को इन्फेक्शन है, आपको नहीं है, तो अगर उसका जो है सिरिंज, उसको किसी से इंजेक्शन लगी और वही सेम आपको उसी से इंजेक्शन लगा दी, तो बिल्कुल चांसेस होते हैं, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में आ रहा है तो बिल्कुल 100% चांस है कि आपको भी वो प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट, मदर क्या होता है, किसी मदर को है एड्स, तो वो क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह होती है तो क्या बेबी में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, 100% चांसेस है। अब ये तो गाइस हमने पढ़ लिया इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, ये तो हमने क्या पढ़ लिया इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। अब चलते हैं नॉन इन्फेक्शियस, जो कम्युनिकेबल नहीं होती, जो फैलती नहीं है बीमारी। तो ये कैसे होती है, एक मिनट सॉरी, ये कैसे होती है गाइस, ये होती है कि कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन पैथोजन कॉज नहीं करता, हमारी अंदर से ही बॉडी में प्रॉब्लम आने लग जाती है, किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या फिर हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। ये हेरिडिटी है, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, बहुत सारी डिजीजेस होती है जो जेनेटिकली फैलती है। हार्ट की जो डिजीज होती है, बीपी की जो प्रॉब्लम है, डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, ये सब जेनेटिकली भी फैलती है गाइस, राइट। कम्युनिटी हाइजीन इनइफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अकरेंस दिस डिजीज, अगर हाइजीन, आसपास हाइजीन नहीं है तो भी डिजीज होने के चांसेस होते ही हैं, ऑब्वियस चीज है। तो अब बात करते हैं डिजीजेस जो वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड होती है, वेक्टर्स के थ्रू फैलती है। तो वेक्टर्स मैंने अभी आपको बताया, वेक्टर्स कौन होते हैं, वो एनिमल्स या इंसेक्ट जो इन्फेक्शियस एजेंट यानी पैथोजन को एक से दूसरी जगह कैरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, चलो यहाँ आप देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे या इस वाले को देखो, इस लड़की को हो गया है मलेरिया, मॉस्किटो ने बाइट किया है, तो मॉस्किटो ने क्या किया है, मलेरिया कॉजिंग कौन होता है पैथोजन, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को वो फीमेल मॉस्किटो कैरी करती है, इस वाली लड़की को जाके उसने बाइट किया, प्लाज्मोडियम इसके अंदर गया और इस लड़की को हो गया मलेरिया, ठीक है। मलेरिया में क्या होता है, जो हमारा लिवर होता है, लिवर में प्लाज्मोडियम जो है वो अपना मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, खुद को रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है खुद का, तो यहाँ से हो जाता है मलेरिया, क्लियर। तो यहाँ पे वेक्टर कौन था, पैथोजन को कौन मेरे तक लेके आया, कौन उस लड़की तक, मतलब हम तक जो उस इन्फेक्शियस डिजीज के एजेंट को लेके आ रहा है, उस पैथोजन को लेके आ रहा है, वो होते हैं वेक्टर्स। वो वो एनिमल्स हो सकते हैं और वो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो वेक्टर्स, दीज एनिमल्स और इंसेक्ट्स दैट आर द इंटरमीडिएटर्स। इंटरमीडिएट मतलब ह्यूमन और उस डिजीज के बीच में कौन इंटरमीडिएटर है, वो मॉस्किटो।
मलेरिया मुझे कॉज कर रहा है वो मच्छर, उस मच्छर के अंदर पास कौन है, वो है प्लाज्मोडियम है, जो है प्लाज्मोडियम है उसमें, वो मेरे तक लेके आ रहा है प्लाज्मोडियम को, तो वेक्टर कौन हुआ, वो मच्छर। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो होती है, फीमेल मॉस्किटो को ना खुद को ब्रीड करने के लिए, मतलब एग्स ले करने के लिए ना फीमेल मॉस्किटो को खून की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए प्लाज्मोडियम भी बहुत दिमाग वाला होता है, इसलिए जाकर फीमेल मॉस्किटो में जाता है कि मैं इसके साथ जाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को मलेरिया फैला दूंगा, राइट। द कॉमनेस्ट वेक्टर इज, सबसे कॉमन वेक्टर मॉस्किटोज ही होते हैं गाइस। अब इन मेनी स्पीशीज मॉस्किटोज द फीमेल नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। उसको जो फीमेल मच्छर होती है, मादा मच्छर होती है यानी फीमेल मॉस्किटो, उसको बहुत हाई अमाउंट में न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है। और वो फूड कहाँ से मिलता है, जाके पिज्जा बर्गर थोड़ी खाती है, उसको फूड हमारे खून से मिलता है, क्लियर। और वो अच्छा न्यूट्रिशन किस लिए चाहिए होता है, ताकि वो एग्स को ले कर सके, क्लियर। Mosquitoes feed on many warm-blooded animals, including us. In this way, they can transfer disease from person to person. फॉर एग्जाम्पल, वो मच्छर मेरे पे बैठा, वो मेरे किसी फ्रेंड पे और बैठ गया, वो मेरे नेबर पे बैठ गया, तो ये क्या है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और पता नहीं कितने लोगों में वो मलेरिया फैला देगा, राइट। अब ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अब ये क्या होता है, द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू द डिफरेंट मीन्स। मैनिफेस्टेशन गाइस क्या होता है, किसी भी बीमारी के बारे में जानना, दैट इज मैनिफेस्टेशन। हमें कैसे पता लगे कि हमारे टिश्यू में प्रॉब्लम हो गई है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ऑर्गन हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, तो ये क्या होता है, पता कैसे लगता है, बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, यूजुअली हम देखते हैं ओल्ड एज लोगों में हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं, उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सब क्या है, ये पता लगने के सिम्टम्स हैं, क्लियर। नेक्स्ट, वेयर डू वी गो देन, अब हमें क्या करना चाहिए, इफ दे एंटर थ्रू द माउथ दे कैन स्टेन द गट लाइनिंग लाइक टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया। अगर कोई भी पैथोजन मुंह से एंटर हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, गट में ही तो जाएगा, गट में जाके बैठेगा। और टाइफॉइड, यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, गट लाइनिंग में कौन कॉज होता है, टाइफॉइड कॉज होता है, और वो बैक्टीरिया से कॉज होता है। अदर देन दे गो टू लिवर में भी जाते हैं, वायरस जो है वो वायरस लिवर में जाता है और जॉन्डिस कॉज कर लेता है। दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया में भी देखा जाता है कि टीबी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस इज गाइस टीबी। इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया द नोज दे आर लाइकली टू गो टू लंग्स। अगर मुंह से एंटर हो रहा है तो कहाँ जाएगा, गट में जाएगा। नोज से एंटर हो रहा है तो कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़ों में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लंग्स में ही तो जाएगा, विंड पाइप से होता हुआ। तो ये पता लगता है। एंड इन्फेक्शन लाइक HIV दैट कम्स इनटू द बॉडी वाया द सेक्सुअल ऑर्गन्स विल स्प्रेड इन द लिम्फ नोड ऑल ओवर द बॉडी। HIV की बात करूं, स्प्रेड होती है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, कहाँ जाएगी, लिम्फ नोड्स में जाएगी। मलेरिया कहाँ एंटर होगा, मॉस्किटो से, मतलब मॉस्किटो बाइट करेगा, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, लिवर में, और वहां जाके RBCs को इफेक्ट करेगा जो रेड ब्लड सेल्स होती है। इसीलिए जब मलेरिया, डेंगू ये सब होता है, चिकनगुनिया, तब क्या होता है गाइस, हमारी जो प्लेटलेट्स है वो एकदम से गिरती है। प्लेटलेट्स गिरने के पीछे का रीजन यही है क्योंकि लिवर में जाके मल्टीप्लाई होते हैं। द वायरस कॉजिंग जापानीज एन्सेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर। ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो है इसको ब्रेन फीवर बोलते हैं। ये मॉस्किटो के काटने से ही होता है। और ये क्या करता है, लेकिन ये ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। ये बॉडी में वैसे इन्फेक्ट नहीं करता, ये खाली ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। तो गाइज ये थे अब तक के सारी डिजीजेस। अब मुझे आपको एक पेनिसिलिन है उसके बारे में बताना था। पेनिसिलिन क्या है गाइज, बैक्टीरिया को किल करने के लिए पेनिसिलिन ड्रग्स का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या करता है, बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस के अपने सेल वॉल को थोड़ा आराम से फैलाएगा और सारे ऑर्गन्स को बड़ा करेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये पेनिसिलिन क्या है, इट इज एन एंटी बैक्टीरियल ड्रग। पेनिसिलिन इज अ एंटी बैक्टीरियल ड्रग। पेनिसिलिन क्या करती है, ये जो इसका सेल वॉल होगा ना, उस पे जाके अटैक करती है। अब तू कर,
अब तू कर, अपने सेल वॉल को मल्टीप्लाई कर, मैं भी देखती हूँ कैसे करेगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था हर जो वेक्टर होता है, हर पैथोजन को, फिलहाल वेदर इट्स वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, हर किसी के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज होती है। आप अगर सोचो कि हमें तो भाई मुझे फॉर एग्जांपल स्किन इन्फेक्शन हुआ है, यानी वो वायरस ने कॉज किया, और मैं सोचूं कि मैं पेनिसिलिन ले लूं मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं, आपको एंटी फंगल लेनी पड़ेगी। तो हर किसी के लिए अलग अलग मेडिकेशंस का यूज होता है। तो गाइज यहाँ आपका आज पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको डिजीजेस का पूरा टॉपिक मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, सारे डिजीजेस के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस आप डिजीजेस के नाम याद रखना, कौन उन्हें कॉज कर रहा है वो याद रखना, बस और कोई टेंशन ही नहीं है। और डिजीजेस के जो टाइप्स हैं, एक्यूट, क्रॉनिक एंड इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, उनको भी प्लीज आप अच्छे से याद रखना। और हाँ, मैं अब कमेंट सेशन में चेक करूंगी HIV मैंने आपको टास्क दिया था, आप मुझे उसका फुल फॉर्म बताएंगे तो कितने बच्चों ने बताया है, और जिन्होंने बताया होगा उनका नाम मैं जो पार्ट 3 है हमारा व्हाई डू वी फॉल इल का, उनमें लूंगी। तो गाइज चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।